वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे ने आज इटारसी में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि यूपीएस योजना का समर्थन कर लाल झंडा यूनियन ने कर्मचारियों के हितों को गिरवे रख दिया है। रेल विभाग में पूरे ऑल इंडिया स्तर पर आगामी दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में रेल कर्मचारी संगठनों की मान्यता के चुनाव होंगे। इसी को लेकर रेल कर्मचारियों के प्रमुख रेल संगठनों में से वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा लंबे समय से संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी संकल्प यात्रा पर आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के भोपाल रेल मंडल के मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे आए और यहाँ उन्होंने अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन पर एसी शेड, डीजल शेड आदि जगह रेल ट्रैक पर चलकर और कर्मचारियों से संपर्क किया और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इसके पश्चात वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की मुख्य शाखा में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि 4, 5, 6 दिसंबर को मान्यता चुनाव होंगे जो 13 वर्षों के बाद हो रहे हैं, जिसमें 14,400 कर्मचारी जबलपुर जोन के मतदान करेंगे। इसमें हमारा संघ प्रमुख हकदार है मान्यता का और हमें मिलेगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ WCR जबलपुर जोन से मैदान में है। भोपाल डिवीजन में 14,445 रेल कर्मचारी जो इस वोटर हैं और मतदान के दिन अपना मतदान करेंगे। हम लोग जो WCRMS है, ये रेल कर्मचारियों के पास हम लोग संकल्प यात्रा के माध्यम से उनके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये संकल्प यात्रा हमारे श्री अशोक शर्मा जी के मार्गदर्शन में निकाली जा रही है और पूरे भोपाल, जबलपुर, कोटा डिवीजन तीनों जगह ये यात्रा चल रही है, जिसमें पूरे भोपाल डिवीजन को मैंने कवर किया है। और चूंकि बहुत दिनों से इटारसी आ नहीं पा रहा था, तो आज मैंने इटारसी आने का कार्यक्रम बनाया। इटारसी जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि रस्सी और उसके नाम से प्रसिद्ध था इटारसी, हमारा जो सोचना है कि इटारसी जो है एसी सेट, डीजल सेट, कोच वर्कशॉप और बहुत बड़ी संख्या में रनिंग स्टाफ होने की वजह से प्रसिद्ध है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक संख्या में रेल कर्मचारी रहते हैं और आधे से ज़्यादा आबादी रेल कर्मचारियों की होगी। इसमें प्रमुख रूप से जो रेल कर्मचारी हैं, आज की तारीख में कम से कम 70% युवा रेल कर्मचारी रेलवे में आ चुका है। 30% कर्मचारी जो है रिटायरमेंट के नज़दीक है या रिटायर हो रहा है। इस प्रकार से जब हम लोगों ने इस संकल्प यात्रा का दौरा प्रारंभ करने के लिए जो संकल्प सोचे थे, वो रेल कर्मचारी, नए रेल कर्मचारियों को ध्यान में रखकर कि आने वाली समस्या क्या है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पुराने रेल कर्मचारी कम पढ़े लिखे होते थे, वो रहते थे रेल कर्मचारी। आज पूरा नया युवा वर्ग आया है जो अपनी सोच के साथ, अपनी तरक्की के साथ इस रेलवे में काम करना चाहता है। इसके पश्चात मंडल अध्यक्ष ने OPS, NPS के साथ UPS पेंशन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि रेलवे में 70% कर्मचारी युवा है, लेकिन हमारी विरोधी लाल झंडा यूनियन ने NPS, OPS के बीच में जो केंद्र सरकार ने UPS पेंशन योजना लाई है, उसके साथ समझौता कर रेल अधिकारियों के हितों को गिरवी रख दिया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के महामंत्री डॉक्टर M रविया के नेतृत्व में जो रेल मंत्री थे, उनको एक लिखित विरोध जताया कि हम इस UPS के लिए तैयार नहीं हैं। ये वर्तमान रेल कर्मचारियों पे एक और तमाचा था, जो कि उनको समझना चाहिए कि वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में जो हो रहा है वो ये हो रहा है। भाई, हमने पिछले 100 वर्षों में क्या किया, किसको मारा, कब हड़ताल की, इससे रेलवे को, नए रेल कर्मचारी को कुछ लेना नहीं है। उसको तो अभी वर्तमान में दिख रहा है कि 1/1/2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू करी, 2024 में जो है इन्होंने UPS लागू कर दिया और वो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि साहब, हम रेल कर्मचारियों की मांगें पूरी हो गई हैं, अब हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन NFIR ने विरोध प्रदर्शन के स्वरूप उनको 2 दिन बाद लेटर दे दिया। ये नए रेल कर्मचारियों को समझ में आ रहा है
कि ओपीएस किस तरह से उनके फायदेमंद है। इसके पश्चात मान्यता चुनाव के लिए कितने प्रतिशत कर्मचारियों के मत चाहिए, इस संदर्भ में डिजियाना न्यूज के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि तो ऐसी स्थिति में सर 2 बड़े संगठन तो हो गए, बाकी SC/ST है, OBC है, कर्मचारी परिषद है, अगर इनको 35% नहीं मिला तो ये बाहर हो जाए। लेकिन बावजूद इनकी गतिविधियां तो लेकिन ये मैंने आपको बताया है कि PMRKP सरकार जो वर्तमान सरकार है उसका संगठन है, उनको अच्छी फंडिंग हो रही है, उनके साथ SC/ST OBC ये सब गए हैं। और जब ये बड़ा यानी PMRKP संगठन के साथ इनको ECC बैंक के चुनाव में 50 वोट मिले थे इटारसी में कर्मचारी को। अगर OBC SC/ST के साथ ये बढ़ेंगे तो इनको संख्या 150, 200, 250 तक हो सकती है। उपरोक्त प्रेस वार्ता को मंडल के कोषाध्यक्ष भागीरथ मीणा ने भी संक्षिप्त में संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रेस वार्ता का संचालन कर रहे और नगर इटारसी में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की मजबूती से कमान संभाले हुए मुख्य शाखा के अध्यक्ष प्रीतम तिवारी ने कहा कि अब युवाओं का जमाना है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ युवाओं के पक्षधर है और सभी रेल कर्मचारी अब इस समय तिरंगा यूनियन के साथ हैं, क्योंकि उनको 6 महीने और साल भर बचा है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि आप 1.5 से 2 साल के अंदर आपकी नौकरी बची है और आप लाल झंडे के शीर्ष नेतृत्व बन के युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ कुठाराघात कर रहे हो। अभी ECC बैंक का चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा कि ECC बैंक के चुनाव में हमारी 7 सीटें आई, यानी लाल झंडे का पूरा हमने सुपड़ा साफ कर दिया था। उसके बाद भी भोपाल मंडल में हमारा पूरा कैडर 14 सीट लेकर विजेता था, लेकिन डायरेक्टर वो लोगों ने बनाया। जो आश्वासन दिया था, जैसे हमारी मांग थी कि हर रेलवे कर्मचारी के बच्चों को नौकरी दें, तो किसी भी रेलवे कर्मचारी के बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। इतिहास गवाह है, वहाँ BB सिंह, अरुण मालवीय, उषा दीक्षित, रमेश झिंगू, DP डोरे, हर आदमी जो लाल झंडे को मजबूत बनाता, जो शीर्ष नेतृत्व रहता था, उनके बच्चों को नौकरी लगती है। मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे जी के नेतृत्व में, अशोक शर्मा जी के नेतृत्व में ये अब जो युवा है वो जाग गए हैं। उनको मालूम है कि ऐसे हमारे नेतृत्व को आगे बढ़ना है जो हमारे भविष्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को दिलाने के लिए कार्य करें। आपने देखा होगा, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपने देखा होगा कि शिवगोपाल मिश्रा जो उनके महामंत्री हैं हेडक्वार्टर दिल्ली के। उपरोक्त प्रेस वार्ता के अवसर पर अनेक संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही नगर कांग्रेस के अध्यक्ष मयूर जायसवाल भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद थे। इसे लेकर मंडल अध्यक्ष से प्रश्न किया गया क्या कांग्रेस का भी सहयोग लगेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस विचारधारा से इंटक जुड़ा हुआ है और इंटक से हम भी जुड़े हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। बहरहाल आज लंबे समय तक वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ का आयोजन नगर इटारसी में हुआ और इस संकल्प यात्रा पूरे रेल परिक्षेत्र में मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे के नेतृत्व में घूमती रही। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।